सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर रहा हूँ सावन के महीने की। भगवान शंकर के भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। इस पूरे महीने भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस बार 2023 में 19 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं कि सावन का महीना 2 महीने तक चलने वाला है। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो गया है, जो 31 अगस्त तक यानी कि 59 दिन तक चलने वाला है। ऐसे में जानते हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि भगवान शंकर को क्या चढ़ाने से कैसा फल मिलता है। भगवान शंकर को अर्पित की जाने वाली हर चीज़ का फल अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीज़ों का क्या फल होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। तेज दिमाग के लिए भगवान को शक्कर मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि की वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर रोग की समाप्ति होती है। गाय के दूध से अभिषेक करने पर संतान की प्राप्ति और शुद्ध जल से अभिषेक करने पर रोग ज्वर आदि की शांति होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुश के जल से अभिषेक करने पर रोग व्याधि आदि शांत होते हैं। घी से अभिषेक करने पर कल्याण होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का नाश होता है। भगवान शंकर को किन फूलों से आराधना करनी चाहिए। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव जी का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूलों से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी अथवा पति प्राप्त होता है। जूही के फूल से शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से शिव जी का पूजन करने से नए वस्त्र प्राप्त होते हैं। हरसिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना जाता है। दूर्वा से पूजन करने पर आयु की वृद्धि होती है। यह भी बताया गया है कि किस कार्य के लिए किस धातु का शिवलिंग होना चाहिए। स्थिर लक्ष्मी के लिए स्वर्ण का लिंग श्रेष्ठ माना जाता है।
सुख और राज्य की प्राप्ति हेतु चांदी का शिवलिंग, प्रजा की वृद्धि के लिए रांगे का शिवलिंग, दीर्घायु के लिए ताम्र का शिवलिंग, धन प्राप्त हेतु धातु का शिवलिंग, सौभाग्य प्राप्त हेतु पारद का शिवलिंग, अपमृत्यु निवारण के लिए मोती का शिवलिंग और सभी कामना की पूर्ति के लिए पाषाण अर्थात पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। स्फटिक शिवलिंग, रत्न का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग और बाण लिंग में आवाहन नहीं किया जाता है। स्थापित लिंग में भी आवाहन नहीं किया जाता है। मिट्टी का पार्थिव बनाने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है शमी अथवा पीपल के जड़ की मिट्टी अथवा वाल्मीकि मिट्टी अत्यंत पवित्र मानी गई है। गंगा आदि पवित्र नदियों की मिट्टी को भी सर्वोत्तम कहा गया है। अभाव में किसी पवित्र स्थान से ऊपर से 4 अंगुल मिट्टी हटाकर नीचे की शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। शिवलिंग बनाते समय यह ध्यान रखें कि अंगूठे से छोटा न हो अथवा एक बीता से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर मिट्टी की एक छोटी सी गोली बनाकर रख दें, इसे वज्र कहते हैं। शिवलिंग बनाते समय ओम महेश्वराय नमः का जाप करते रहना चाहिए। मूर्ति बना करके पवित्र पात्र में बेलपत्र रखकर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और यह कहते हुए स्थापित करें कि ओम शूलपाणये नमः इति प्रतिष्ठितो भव। उसके बाद पूजन करना चाहिए। अभिषेक की जाने वाली वस्तुएं तथा पत्र पुष्प आदि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। शेष वस्तुएं जैसे प्रसाद, दीपक आदि शिवलिंग के सामने रखनी चाहिए।